चलिए अब आपको सीधे लिए चलते अब दिल्ली के दुर्गा विहार से क्या कुछ तस्वीरें सामने आ रही हैं वो हम आपको दिखाएंगे। तो दुर्गा विहार की तस्वीरें देखिए, उफनता सैलाब, भारी जल भराव से हाहाकार हो गया है। अब नाली का जो गंदा पानी है, नाले उफान पर हैं, अब लोगों के घरों तक पहुंच रहा है। लोगों को घरों से निकलने में भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। देखिए पैदल चलना तो दूभर हो गया है, लेकिन अब जो गाड़ियां हैं वो भी पानी में डूब रही हैं, क्योंकि सड़कों पर पानी इस कदर भरा हुआ है कि नाला किधर है, सड़क किधर है, इसका अंदाजा लगा पाना बहुत मुश्किल हो गया है। और लोग अब घरों में कैद होने के लिए मजबूर हैं, क्योंकि बाहर घुटनों घुटनों तक पानी भरा हुआ है। ऐसे में पैदल चलना बहुत मुश्किल है। बढ़ेंगे आगे। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद लुटियंस दिल्ली के इलाकों में भी जल भराव की समस्या देखने को मिली है। रायसीना रोड पर आसपास के इलाकों में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर पानी भर गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और गवाही दे रही हैं। रायसीना रोड पर हुए जल भराव के कारण वहां से गुजरने वाली गाड़ियों की रफ्तार थम गई है और यातायात बाधित हुआ है। हालांकि बारिश के चलते तापमान में गिरावट तो दर्ज की गई है, जिससे दिल्ली वासियों को उमस भरी गर्मी से काफी राहत मिली। लेकिन भारी बारिश के चलते जो जल भराव हुआ उससे अब दिक्कतें पैदा हो रही हैं। तो अब जो जरूरी कार्य है उनके लिए लोग घरों से बाहर नहीं निकल पा रहे। तो राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के चलते हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद जखीरा अंडरपास में भारी जल भराव हो गया, जिससे सड़कों पर पानी लबालब भरा गया है। जल भराव के कारण अंडरपास से गुजरने वाले वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम सी गई है। और देखिए जो 2 व्हीकल्स है उन्हें चलाना तो बहुत मुश्किल हो गया है, क्योंकि अचानक अगर आपकी 2 व्हीकल बीच रास्ते में खराब हो जाती है तो बाइक के साथ आप खुद भी डूब जाएंगे। कुछ इस कदर पानी भर गया है। पानी में गाड़ियां फंस गई हैं, चाहे 2 व्हीलर हो, चाहे 4 व्हीलर हो, चाहे 3 व्हीलर हो, हर कोई परेशान हो रहा है। और गाड़ियां जो है वो भारी बारिश के चलते जो जल भराव हुआ उसमें फंस रही हैं। अब लोगों को निकलने में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है और इसके चलते जो गाड़ियों की रफ्तार है वो पूरी तरीके से थम गई है। यातायात इसके चलते बुरी तरीके से प्रभावित हो रहा है और सड़कों पर भारी ट्रैफिक की भी स्थिति देखने को मिल रही है। तो ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर। दिल्ली से ये तस्वीरें सामने आ रही हैं और कैसे क्या हालात हैं, लोगों को कैसे कैसे दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है, आप इस बात का अंदाजा अपनी टेलीविजन स्क्रीन पर चल रही तस्वीरों से लगा सकते हैं। तो देखिए राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के चलते निचले इलाकों में स्थिति बिगड़ने लगी है। संगम विहार में भी हालात कुछ ठीक नहीं है। संगम विहार क्षेत्र में झमाझम बारिश के बाद भारी जल भराव हो गया। सड़कों और गलियों में कई फीट पानी भर जाने से पूरा इलाका जलमग्न नजर आ रहा है और जो पानी भरा है उसने ड्रेनेज सिस्टम की जो पोल है वो खोल कर रख दी है। जल भराव के कारण लोगों का पैदल चलना भी मुश्किल हो गया है और कई गाड़ियां पानी में फंस गई हैं। गाड़ियां पानी में फंसी हुई दिखाई दे रही हैं। स्थानीय निवासियों को जल भराव की वजह से भारी परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। अब चलिए आपको इसी बीच सुनवा देते हैं कि जो स्कूली छात्र हैं, जो स्कूल नहीं पहुंच पा रहे हैं या फिर स्कूल पहुंच गए हैं, अब उन्हें घर आने में दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। क्या कुछ कहना है उनका वो आपको सुनवा देते हैं। अब क्या कर सकते हैं, सरकार बस वोट मांगती है, वोट के लिए करती है और क्या करती है वो करती ही नहीं है। अभी आप खुद ही देख लो कैसी हालत है। यहाँ पे 4 बूंद भी गिरी होती है, यहाँ पे इतना पानी भर जाता है। पेरेंट्स को करना पड़ता है। लाइक जब मेरी मम्मा जॉब करती थी ना, तब वो आती थी ना रात को बारिश में, तब इससे ज्यादा पानी भर जाता था। बस हमारी थोड़ी लाइक वो मजबूरी थी यहाँ पे रहने की, तो फिर क्या कर सकते हैं, रहना पड़ेगा थोड़े टाइम के लिए। अब यहाँ संगम विहार का तो यही हाल है, सरकार कुछ करेगी नहीं, बहुत दिक्कत होगी और अंकल बीमार भी पड़ सकते हैं। अब तो सुना आपने कि बच्चों का कहना है कि सरकार तो कुछ करेगी नहीं, संगम विहार का यही हाल है। कनॉट प्लेस और सीपी सर्कल समेत दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में मूसलाधार बारिश हुई है। बारिश के कारण कनॉट प्लेस सर्कल और आसपास की सड़कों पर भी भारी जल भराव देखने को मिला है, जिससे गाड़ियां रेंगती हुई नजर आई हैं। यातायात बुरी तरह प्रभावित हुआ है। हालांकि बारिश के साथ चली ठंडी हवाओं से लोगों को भीषण गर्मी और उमस से काफी राहत मिली है। लेकिन इस बता दें कि राहत के साथ साथ दूसरी तरफ जो मुश्किलें हैं वो भी बढ़ती हुई नजर आ रही है। राजधानी दिल्ली में झमाझम बारिश के बाद वीआईपी और पॉश इलाकों की सड़कों पर भी जल भराव देखने को मिला। साउथ एवेन्यू और आसपास के क्षेत्र में मूसलाधार बारिश के चलते जल जमाव हो गया है।
जिससे सड़कों पर पानी लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है। जलभराव की वजह से वाहनों की रफ्तार देखिए यहाँ भी थम गई है। कुछ हालात यहाँ पे भी बदले हुए नजर नहीं आ रहे हैं। आवाजाही करने वाले लोगों को भारी परेशानियां हो रही हैं। तो साउथ एवेन्यू की तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। पानी यहाँ की सड़कों पर भी लबालब भरा हुआ नजर आ रहा है तस्वीरों में। तो देखिए मॉनसून और फिर मॉनसून के चलते देश भर में बारिश का जो दौर है वो हम आपको दिखा रहे हैं लगातार तस्वीरों के माध्यम से। एक तरफ लोगों को गर्मी से राहत तो मिल रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो भारी बारिश के चलते जलभराव हो रहा है और सड़कों पर पानी भर गया है, नदियां भी उफान पर पहुंच रही है। ऐसे में जो आम जनजीवन है, जो रोजमर्रा की जिंदगी है, वो काफी प्रभावित हो रही है, परेशान लोग हो रहे हैं। अब आपको सीधे लिए चलते नोएडा के सेक्टर 63 नोएडा से निशु शर्मा की एक आपको ग्राउंड रिपोर्ट भी दिखाएंगे। कैसे क्या हालात हैं वो आपको इन तस्वीरों में दिखाएंगे। साल बदलेंगे, मॉनसून आएंगे, लेकिन हालात कभी नहीं बदलेंगे। और गवाह ये तस्वीरें हैं नोएडा सेक्टर 63 के अंदर हम मौजूद हैं। तस्वीरें आप देखेंगे तो कहां तक पानी जो है यहाँ पर भरा हुआ है। अगर मैं और अंदर जाऊंगी तो और ज्यादा पानी हो जाएगा। वो गाड़ी जो आपको सफेद कलर की नजर आ रही है, वो उसके टायर अगर आप देखेंगे तो काफी हद तक वो जो है पानी में डूबे हुए हैं। और यही हालात प्रशासन के भी हैं कि प्रशासन भी बेशर्मियत के साथ डूबा हुआ है कि हर बार तैयारियां तो की जाती हैं, लेकिन कितनी ज्यादा फलीभूत वो तैयारियां हो रही हैं। हर साल वो गवाह ये तस्वीरें देती है। तमाम तैयारियों के लिए पेपर्स तैयार होते हैं। ये नाटक किया जाता है कि इस बार की तैयारियों को लेकर जो है हमने विशेष इंतजामात कर दिए, लेकिन कितने इंतजामात होते हैं और क्या जमीन पर वो हालात दिखते हैं। तस्वीरें आप देखिए। और आज सुबह सुबह लगभग 1-2 घंटे की बारिश के बाद हालात ये हैं। और आप समझिए कि अगर ये बारिश थोड़ा और लंबे समय तक हो जाए तो ये हालात कहां तक पहुंच जाएंगे। और आपने वो हालात भी देखे हैं। हालांकि ये तो अभी थोड़ी लगकर बारिश होगी तो और पानी भर जाएगा। और पानी जिस हद तक भरता है वो भी तस्वीरें हम आपको दिखाते रहते हैं कि जो बैरिकेड्स आपको दिखाई दे रहे हैं, बीच में जो डिवाइडर आपको दिखाई दे रहा है, इसके आधे तक पानी भर आता है। यानी तस्वीरें आप देखिए, ये वो इलाका है जहां पर इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग्स मौजूद हैं। आप अपने आसपास जहां मैं आपको दिखाऊंगी, आपको बड़ी बड़ी बिल्डिंग नजर आएंगी। और यहाँ के जब ये हालात है तो आप समझिए कि जो गली कूचे होंगे, जो गांव देहात होंगे, वहां पर आखिर क्या हालात होंगे। और ये तस्वीरें बार बार याद दिलाती हैं कि लोगों से जो वादे किए जा रहे हैं उनकी हकीकत आखिर क्या है। बार बार ये तस्वीरें इस बात की जो है असलियत दिखाती है कि प्रशासन तमाम वादे करता है, दावे करता है। तमाम नेतागण की बात कर लें, जब वो वोट मांगने आते हैं तो खूब दावे करते हैं कि इस बार आपकी जिंदगी जो है बेहतर कर देंगे, लेकिन कितनी बेहतर वो जिंदगी हो रही। तस्वीरें आप देखिए, बारिश के बाद क्या कुछ हाल है यहाँ पर। और देखिए, इन्हीं हालातों में आने को तमाम वर्कर्स जो है वो मौजूद हैं, जो लोग कामकाजी लोग हैं वो इसी गंदे पानी में आने को मजबूर हैं। और एक और बात की, ऐसे समय में जब आप ऑटो रिक्शा करते हैं, जो लोग बहुत ज़्यादा कम कमाते हैं, उनको आने के लिए एक्स्ट्रा चार्जेस भी देने पड़ते हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर जो है लहरें उठती हुई आपको नजर आएंगी। और ये महज 1-2 घंटे के बारिश के हालात हैं। ऐसे में कई बड़े सवाल जो है कार्यप्रणाली पर खड़े होते हैं। तमाम वादे दावे किए जाते हैं। बार बार जितनी बार इसे दोहराया जाए ऐसा कम लगता है कि ना जाने कब तैयारियां असल में की जाएंगी। जितना पैसा टैक्स के रूप में हमारी ओर से भरा जाता है, क्या वो सच में जमीन पर आखिर कब नजर आएगा, सबसे बड़ा सवाल बनता है। ऐसे में देखना होगा कि क्या कोई जूं प्रशासन के सर पर रेंगती है या हर साल की तरह आने वाले समय में भी इसी तरीके के हालात देखने को मिलते हैं। और इसी तरह जो है आम जनता इतना पैसा टैक्स के रूप में भरने के बाद जूझती रहती है। इसी के साथ कैमरामैन दीपक के साथ मैं निशु शर्मा, हिंदी खबर, नोएडा। तो अभी हमने आपको सेक्टर नोएडा 63 की तस्वीरें दिखाई, हालात कैसे वो भी आपने देखे। और जो प्रशासन जो है वो कहीं ना कहीं दावे तो खूब करता है कागजों पर, लेकिन जो जमीनी हकीकत है वो कुछ और ही होती है। अब हम आपको जहां की तस्वीरें दिखाने जा रहे हैं वो नोएडा सेक्टर 21 का इलाका है। एड्रेस बदल रहा है, एक बार फिर से सुनिए, एड्रेस बदल रहा है लेकिन जमीनी हकीकत वहां भी जस की तस हम आपको दिखाएंगे। महेंद्र माही की एक ग्राउंड रिपोर्ट। सावन के आखिरी सोमवार में झमाझम बारिश के बाद नोएडा का जो मौसम है बिल्कुल बदल चुका है। अगर बात करें बारिश के बाद आपको जो एयर क्वालिटी इंडेक्स उसमें बदलाव मिला और साथ ही साथ टेम्परेचर में भी काफी गिरावट आई है। जगह जगह नोएडा की सड़कों पर जलभराव की स्थिति भी देखी जा रही है।
कि रास्ता देख के या गूगल मैप का सहारा लेके जरूर जाए, क्योंकि जिस तरीके से पूरे शहर में यानी कि दिल्ली एनसीआर में बारिश हो रही है, उसके कहीं ना कहीं जो जल जमाव की स्थिति है, उसके साथ जो ट्रैफिक है वो भी आपको सड़कों पर नजर आएगा। तो ऐसे में थोड़ा संभल के निकलिए। और आईएमडी ने साफ तौर पे कहा कि देखिए आने वाले 48 घंटों तक इसी तरह का जो है मौसम बना रहेगा, जगह जगह बारिश होगी, जो टेम्परेचर है उसमें भी काफी गिरावट आएगी। तो घर से बाहर जा रहे हैं तो एक बार मौसम का जो अपडेट है जरूर कर लें। हिंदी खबर से महेंद्र माही, नोएडा। देखिए, अगर आप बहुत जरूरी काम से घर से बाहर निकल रहे हैं तो एक बार मौसम का अपडेट लेना बहुत जरूरी हो गया है, क्योंकि दिल्ली एनसीआर में झमाझम बारिश हो रही है। बारिश ने मौसम तो सुहावना कर दिया है, लेकिन सड़कों पर जब आप निकलेंगे तो वो दिक्कतें आपको छोड़ने वाली नहीं है। संसद मार्ग से आपको दिखाते हैं गौरी त्रिवेदी की ग्राउंड रिपोर्ट। दिल्ली में भारी बारिश के चलते जगह जगह पर जलभराव हो गया। सीपी सहित संसद मार्ग पे भी जलभराव हुआ है। कैमरा पर्सन से कहेंगे आपको विजुअल के माध्यम से दिखाएं कि कैसे जो जलभराव हुआ है, क्योंकि जो बारिश हुई है वो मूसलाधार बारिश थी। जोरदार बारिश के चलते जगह जगह जलभराव हो गया, जिससे यातायात प्रभावित हुआ है, ट्रैफिक जाम हो गया है और कई जगह जो है ट्रैफिक के चलते जो है रोक दिया गया है, बैरिकेडिंग लगा दी गई है और रास्ते कई जो है डाइवर्ट कर दिए गए हैं। तस्वीरों में आप देख सकते हो कि जो गाड़ियां हैं वो कैसे पानी के बीच से गुजर रही हैं। कुछ हमारे साथ यहाँ पर आवागमन करने वाले लोग भी हैं, आइए उनसे जानते हैं। क्या पूरा नाम है बाबा? मेरा संजय। यहाँ पर कितना कितना पानी भर गया? बहुत पानी भर गया जी। बारिश के चलते हमेशा भरता है? हाँ, भरता ही है। दिल्ली में बहुत पानी भर जाता है। आप कितनी देर से हैं यहाँ पर? थोड़ा देर से है मैम, ये पानी बह रहा है, इससे बहुत दिक्कत हो रही है आने जाने के लिए। पूरा नाम क्या है आपका? आनंद कुमार सिंह। आपके पास कोई वाहन है कि पैदल है? नहीं, वाहन है, उधर है, चरचक्का है खड़ी। तो जा नहीं पा रहे हैं? जी जी। कितनी देर से खड़े हैं? थोड़ा देर से। एक आदमी उधर गए हैं तो आ रहे हैं, तो हम लोग जाएंगे फिर। नहीं, यहाँ पर घुटनों तक पानी भरा हुआ था? जी जी जी, पानी भरा हुआ था। अब इस समय कम हुआ है, कुछ बारिश रुकी है तो। जी देखिए, तेज बारिश हुई तो इनका कहना है कि हमें सड़क के उस पार जाना है और हम सड़क के उस पार नहीं जा पा रहे हैं। उसका कारण जलभराव है। जलभराव यहाँ पर इतना ज़्यादा हो गया कि जो पैदल चलने वाले लोग हैं, तस्वीरों में आप देख सकते हो कि अभी भी यानी कि आधे घंटे से अधिक समय हो चुका है, लेकिन जलभराव अभी भी है। जो पैदल चलने वाले लोग हैं वो देखिए पानी में कैसे जो है सराबोर होकर निकल जा रहे हैं। क्या नाम है आपका? मैम भूपेंद्र शर्मा। भूपेंद्र जी, क्या यहाँ पर अभी आप कुछ बता रहे थे? यहाँ मैम ये देखिए ना कैसे कैसे पानी भर रहा है, निकलने की जगह नहीं है, बड़ा बुरा हाल है। क्या करें, कोई व्यवस्था नहीं है, कोई कुछ नहीं है। थोड़ी सी बारिश पड़ जाती है तो यहाँ पानी भर जाता है, निकलने की जगह नहीं मिलती, बहुत बुरा हाल है। थैंक यू। देखिए, ये बता रहे हैं कि जलभराव में बहुत बुरा हाल हो गया है इनका। तो आपने देखा कि दिल्ली में जोरदार बारिश के चलते किस तरह से जनजीवन जो है वो प्रभावित हुआ है। कैमरा पर्सन दीपक रामपाल के साथ गौरी त्रिवेदी, दिल्ली, हिंदी खबर। तो आपने संसद मार्ग के हालात जाने, अब दिल्ली के मिंटो रोड के भी हालात आपको दिखा देते हैं। केशव मोहन मिश्रा ने ग्राउंड रिपोर्ट तैयार की है, आप देखिए। राजधानी दिल्ली में अलग अलग जगहों पर बारिश के बाद जल जमाव से स्थितियां खराब हैं और इस वक्त जो मेरी मौजूदगी है वो मिंटो ब्रिज के बेहद पास विवेकानंद मार्ग पर है और यहाँ से अगर आप तस्वीरें देख रहे होंगे तो लगातार जल जमाव की तस्वीरें नजर आ रही हैं और अलग अलग जगहों पर पानी भरने की तस्वीरें यहाँ नजर आती हैं। बहरहाल दिल्ली में हल्की बारिश के बाद अगर हम जिक्र करें तो कैसी तस्वीरें हैं वो आपको दिखा रहे हैं। बहरहाल अलग अलग जगहों पर जहां जल जमाव की समस्या है वहां प्रशासन ने टीम्स डिप्लॉय की हैं और उनके द्वारा जल जमाव साधारण तरीके से सुनिश्चित हो इसकी भी जिम्मेदारी सुनिश्चित की गई है। बहरहाल अगर आप पीछे देख रहे होंगे तो दिल्ली का ये वही मिंटो ब्रिज है जहां पर जल जमाव की स्थिति रहती थी, लेकिन यहां पर बारिश से स्थिति आज के दिन खराब नहीं है, सामान्य स्थिति है और भयंकर बारिश दिल्ली में आज जरूर हुई है। लेकिन उसके अलावा अगर आप दिल्ली के अलग अलग जगहों पर देख रहे होंगे, जैसे ही मिंटो ब्रिज के थोड़ा आगे अगर आप देख रहे होंगे तो यहाँ भी पानी भरा हुआ है और लोग जो हैं
उनको खासा परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। बहरहाल जब दिल्ली में बारिश होती है तो बारिश के बाद सड़कों पर भयंकर ट्रैफिक देखने को मिलता है और ऐसी स्थिति आज के दिन देखने को मिल रही है। कुछ जगहों पर दिल्ली में आज भयंकर बारिश की तस्वीर भी निकलकर सामने आ रही है। बहरहाल कितना दिल्ली में बारिश से लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है, बारिश कितना लोगों के लिए समस्या का सबब बन रही है, ये तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं। और दिल्ली में इस वक्त जल जमाव के बाद स्थिति कैसी है वो तस्वीर भी लगातार आपको हम दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, क्योंकि सरकार जरूरी कहती है कि प्रबंधन किया है। बहरहाल सेंट्रल दिल्ली में कई जगहों पर जो जल जमाव होता था उससे राहत है, लेकिन अभी भी बारिश दिल्ली के लोगों के लिए बड़ी आफत का सबब बनती नजर आ रही है। सगु तिलक के साथ केशव मिश्रा, हिंदी खबर। अब लिए चलते हैं आपको दिल्ली के केशवपुरम में, जहां पर दीपक शर्मा की ग्राउंड रिपोर्ट है। आपको दिखा देते हैं हालात केशवपुरम में कैसे हैं। दिल्ली में आज हुई 1 घंटे की बारिश ने एक बार फिर दिल्ली की सड़कों की पोल खोल के रख दी है, जहां दिल्ली सरकार बड़े बड़े दावे कर रही है कि वाटर लॉगिंग के लिए तमाम इंतजाम किए गए हैं। आप देख सकते हैं इस वक्त मैं केशवपुरम इलाके में हूं। यहां पर महज 1 घंटे की बारिश से जो है सड़क पर जो है देखिए आप किस तरह से पूरे इलाके में पानी भर गया है। यही मैं आपको दिखाना चाहूँगा। पास में जो है एक विद्यालय है और स्कूल के गेट के बाहर जो है आप देख सकते हैं किस तरह से यहाँ पे पानी भर गया है। छोटे छोटे बच्चे जो स्कूल में हैं, देखिए किस तरह से लोग पानी में से निकल कर आ रहे हैं। कुछ बच्चे अभी यहाँ से पैदल भी निकलेंगे। किस तरह की समस्या है? वहाँ पे खुला भी हुआ है। किस तरह की समस्या है? बड़ी समस्या है, जब भी बारिश आती है तो इतना पानी भर जाता है। हमारे को तो बहुत परेशानी है। उधर से मैनहोल भी खुला हुआ है, बच्चे गिर जाते हैं। अच्छा, हाँ बड़ी दिक्कत है। मैनहोल भी खुला पड़ा है यहाँ पर। हाँ देखो ना वहाँ पे वो खंबे के पास वहाँ खुला हुआ है, उसकी वीडियो बनाओ। अच्छा, भेजो आप। तो कोई शिकायत वगैरह कोई करते हैं? शिकायत करते नहीं करते? कार्रवाई कोई नहीं हो रही जी। अच्छा, जितनी बार बारिश हुई है पानी ऐसे ही भरता हुआ है। बल्कि एमसीडी का तो ऑफिस यहाँ पास में ही है। एमसीडी छाती पे काम करती नहीं है, क्या करें? काम करे तो ये दिखे कुछ काम होता हुआ भी दिखे, काम होता ही नहीं है। काम खाली कागजों में होता होगा। कितने दिन से परेशान है, कोई कुछ देखता ही नहीं। आज तक किसी ने नहीं देखा। ये ऐसे स्कूल बताओ, कोई तो किसको करवा दे। कोई पानी तो हर बार भरता है। ये अभी रोज जब भी बारिश आएगी पानी जरूर भरेगा यहाँ। स्कूल के बच्चे कोई नहीं सुनने को तैयार। अच्छा, कोई सुनने को तैयार नहीं, ना कोई आगे देखता। अब देख लो आपके सामने है, इतनी बीमारी फैल जाए और फैल जाए और कोई सुनने को तैयार नहीं। ना कोई देखने आता, ना कोई पूछने आता क्या हो रहा है, क्या कोई नहीं आना। स्कूल वाले नहीं शिकायत करते? कोई नहीं करने वाला है। यहाँ देखो कितने कुत्ते भी घूमते हैं, सुबह बच्चों को काट भी लेते हैं, कई बार काटे भी, कोई सुनने को तैयार नहीं है। यहाँ मैं आता हूँ 8 साल से, ये पानी कभी निकला ही नहीं। अंदर पानी पहले अंदर लगता तो अंदर में तो इन्होंने ऊंचा करवा लिया, लेकिन यहाँ का नहीं हुआ। यहाँ आज भी वही प्रॉब्लम है। हाँ जी, हमारे भी 3 बच्चे पढ़ रहे हैं अभी भी। एक अभी 12वीं पास करके निकले हैं, लेकिन वही प्रॉब्लम है। अब आज बच्चे आएंगे, कल फिर छुट्टी, क्योंकि सारे जूते गीले, वर्दी गीले, यही प्रॉब्लम चल रहा है। सर आप क्या कहेंगे? हम ये कहना चाहते हैं कुछ भी हो, सीवर की सफाई पूरी दिल्ली की होना चाहिए, यहीं की नहीं। यहीं की समस्या नहीं है, कहीं भी जाके देखो पानी इस समय भरा मिलेगा आपको। और हम इस स्कूल में करीब 7-8 साल से आ रहे हैं, हरदम यहाँ पानी भरा मिलेगा, हर वक्त पानी भरा मिलेगा। जब भी बारिश होती है, जब भी बारिश होगी पानी भरा मिलेगा। सारे बच्चे परेशान रहते हैं, कोई सुनने वाला नहीं है। ना एमसीडी वाले, ना पीडब्ल्यूडी वाले, कोई नहीं सुनने वाला है यहाँ पे। बस खाली देख लिया, हाँ भाई पानी भरा है, हाँ भरा है जी, बस बस। देखिए पीडब्ल्यूडी की सड़क है ये, जबकि यहाँ से महज चंद कदम की दूरी पे पीडब्ल्यूडी का ऑफिस है और एमसीडी का केशवपुरम जोन का ऑफिस जो है वो भी यहाँ से नज़दीक है। लेकिन उसके बावजूद भी देखिए किस तरह जो बच्चों के अभिभावक हैं वो पानी में जो है वो डूबकर जो है वो जा रहे हैं अपने बच्चों को लेने के लिए। इस तरह की परेशानी जो है हर बार यहाँ के छात्रों को झेलनी पड़ती है, जिसको लेकर आप साफ कह सकते हैं कि दिल्ली सरकार जो बड़े बड़े दावे कर रही है, या रेखा गुप्ता जो बड़े बड़े दावे कर रही है कि दिल्ली में इस बार वाटर लॉगिंग नहीं होगी, उसकी पोल खोलती हुई नजर आ रही है। मैं अपने कैमरामैन साथी नैतिक के साथ दीपक शर्मा, हिंदी खबर, दिल्ली। तो आपने देखा कि दिल्ली एनसीआर में आफत बारिश नहीं है, बल्कि प्रशासन का वो ढीला रवैया है, जिसके चलते सड़कों पर गलियों में पानी भर रहा है। राजधानी दिल्ली में मूसलाधार बारिश के चलते मध्य दिल्ली के व्यस्ततम आईटीओ चौक पर हालात बिगड़ गए हैं। बारिश के बाद आईटीओ चौक और आसपास की सड़कों पर भारी जलभराव हो गया है। तस्वीर आपके सामने है, जिससे वाहनों की रफ्तार पूरी तरह थम गई है। आईटीओ पर गाड़ियों की लंबी लंबी कतारें लग गई हैं और भारी ट्रैफिक जाम के चलते दफ्तर और गंतव्य की ओर जाने वाले राहगीरों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। तो आईटीओ चौक से तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं। लाइनों में लगी ये गाड़ियां हैं, लेकिन कछुए की चाल चलती हुई गाड़ियां
जो है वो नजर आ रही है इन तस्वीरों में, क्योंकि भारी बारिश के चलते जाम की स्थिति बन गई और ऐसे में जो ट्रैफिक व्यवस्था है वो कहीं ना कहीं चरमराती हुई इनमें देखा जा सकता है। फिलहाल के बुलेटिन में बस इतना ही। बाकी खबरों को देखने के लिए लगातार बने रहिए हिंदी खबर के साथ। नमस्कार।